राम मंदिर के चोरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने डाला जेल में। दिग्गज बाबाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का खुलकर किया समर्थन। राम मंदिर विरोधी पवन खेड़ा अब बन गए हैं राम भक्त। अयोध्या राम मंदिर दान मामले में विपक्षी पार्टियां लगातार एसआईटी जांच पर सवाल उठा रही हैं और साजिश की बात कर रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चोरी मामले में जिन भी लोगों का नाम सामने आया है उनको कड़ी सजा दी है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में जिसका भी नाम आएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जिन लोगों के भी नाम एसआईटी में आए हैं उनके ऊपर अब एक्शन ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां अब एसआईटी को लेकर भी लगातार सवाल उठा रही हैं। पर इसी बीच आपके लिए बता दें कि जो अब तमाम सनातन से जुड़े हुए शंकराचार्य हों या फिर इसी के साथ साथ धर्म गुरु हों, आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े हुए हैं और ये समर्थन कर रहे हैं कि आज जो भी फैसला और एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिया जा रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ हम आपको सुनाते हैं कि हरिद्वार से निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं। बड़े रूप में बड़े मतलब निष्पक्ष भाव से एसआईटी जांच हो रही है और उस जांच में कई लोग, मैंने सुना, गिरफ्तार हो गए हैं। मैं न्यूज़ तो नहीं देख पाया, ना पढ़ पाया। कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निस्संदेह कार्रवाई होगी और हम किसी पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप न लगाएं जब तक जांच में उनका नाम न आ जाए। चंपत राय जी ने भी इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर वैसे तो देखो, चंपत राय जी क्योंकि बहुत आरएसएस संघ के बड़े प्रचारक हैं और राम जन्मभूमि के लिए, जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है तब से बड़ी मेहनत किया है उन्होंने। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निस्संदेह लोगों को ये मानना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो वो इस बात को लेकर आगे आएंगे और अगर सब जांच सामने आ जाएगी तो पुनः उनको विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग मिल करके और सरकार मिल करके उनको पुनः बहाल करेगा। अगर ऐसी बात होती है, अगर कोई बात आती है तो निसंदेह जांच में जिसका नाम आएगा सरकार उसको दंडित करेगी, सरकार उसको दंड देगा। लेकिन जिस तरह देखो, इस्तीफा तो क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो छोटी सी बदनामी से डरते हैं, छोटी सी भी बदनामी से डरते हैं। तो उन्होंने भय बस, डर बस या सामाजिक प्रतिष्ठा बस उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मुझे लगता है उनके इस्तीफा को स्वीकार करते हुए जांच कमेटी जांच कर रही है। जांच में किसी प्रकार का अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो आपने यहाँ पर स्वामी कैलाशनंद गिरी का बयान सुना। उन्होंने सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। पर विपक्ष कहाँ बाज आएगा? विपक्ष के नेता तो लगातार आरएसएस से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं और यहाँ पर दोहरा रवैया तो उस कांग्रेस का भी देखिए आप कि राम मंदिर का फैसला जब आया और इसी कांग्रेस के द्वारा कई वकीलों की फौज लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट में और ये अपील की गई कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर का जो फैसला दिया गया है उस पर फिर एक बार पुनर्विचार होना चाहिए। और आज उसी कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा आरएसएस से लेकर राम मंदिर में जो एसआईटी की जांच सामने आई है उस पर सवाल उठा रहे हैं और खुद को राम भक्त भी बता रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा भी। हमने कल और लगातार आज भी हमारी एक पीसी है, बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये मंदिर, ये पूरा प्रोजेक्ट
अयोध्या का पूरा प्रोजेक्ट आरएसएस की देखरेख से शुरू हुआ, आरएसएस की देखरेख में है। जब कोर्ट के आदेश से मंदिर बनने की बात आई तो पीएमओ के सीधे देखरेख में, निगरानी में यह मंदिर बना, ये ट्रस्ट बना। ट्रस्ट में कौन? प्रधानमंत्री के चहेते अधिकारी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हुए हैं, नृपेंद्र मिश्रा। ट्रस्ट का प्रमुख कौन? आरएसएस के एक प्रचारक रहे हुए हैं, चंपत राय। अब उसके बाद क्या बचा? एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने। और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई। जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया। तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे, इनके आकार बड़े मगरमच्छ, मछलियां नहीं कहूंगा मैं, मगरमच्छ कहां बैठे हैं, दिल्ली में है, नागपुर में है, पूछिए ना जरा इनसे। सवाल सर, आप लोग चोरी पे मुद्दा उठा रहे हैं या हिंदू आस्था पर सवाल को चोट कर रहे हैं? क्योंकि सीएम बार-बार चोट हम नहीं कर रहे, चोट चोरों ने की है। क्या बात कर रहे हैं आप? सवाल पूछने में हिंदू आस्था पर चोट हो गई और चोरों ने हिंदुओं की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई। यह बड़ा अच्छी बात है। आप चोरी करो, पकड़े जाओ तो आस्था के पीछे छिप जाओ। आस्था के चलते आपने ये मंदिर बनाया, आस्था के चलते आपने दंगे करवाए, आस्था के पीछे छिपकर आपने चोरी कर दिया और फिर आस्था का नाम ले रहे हैं, आस्था को कवच बना के चल रहे हैं। यह आस्था किसी की तलवार और किसी का कवच नहीं हो सकती। आस्था के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ अगर किसी ने किया है तो नागपुर ने किया है और मोदी ने किया है। यह मुद्दा देश का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव के मुद्दे, भगवान राम को चुनाव का मुद्दा बनाने वाले ये चोर हैं, हम नहीं हैं। सर, एक तस्वीर पर काफी चर्चा हो रही है। आपने पवन खेड़ा का बयान सुना और इसी तरीके से तमाम कांग्रेस के नेता आज राम भक्त बने हुए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी दिया गया था, पर उसके बावजूद भी ये तमाम नेता राम मंदिर में नहीं आए थे प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन। और ना ही तो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो 2019 में आया था राम मंदिर के निर्माण को लेकर, ना ही तो इन लोगों ने उस फैसले का स्वागत किया था। पर आज किस तरीके से राजनीति के चलते सवाल उठाए जा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें, अयोध्या के ही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान सामने आया है और उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार और एसआईटी की जांच की तारीफ की है और कहा है कि जिन भी दोषियों का नाम सामने आ रहा है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। विपक्ष को राजनीति करने की जरूरत नहीं है। सुनिए ये बयान महंत राजू दास का। हम उम्मीद करते हैं, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि धैर्य बना के रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के बहकावे में ना रहें, बरगलाने में ना रहें। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष, लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद, बहुत संघर्ष के बाद पूरे जातिवाद, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को एक साथ जोड़कर हिंदू एक हुए, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज विपक्ष को खटक रहा है, इसके नाते विपक्ष राजनीति कर रहा है। 8 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुझको लगता है कि जो लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हैं उन सब की गिरफ्तारी होगी। और देखिए, ये जांच का विषय है और संघ विचार परिवार में मुझको लगता है कि और भी शीर्ष बड़े अधिकारी हैं। राजू दास ही क्यों ना हो, जो भी गुनाहगार होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगा, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए नहीं बख्शा जाएगा क्योंकि राम मंदिर आस्था का विषय है, राम मंदिर समर्पण का विषय है। राम मंदिर में सदैव सनातनियों ने जो भाव और भावना देखकर राम मंदिर के योगदान में अपना प्राणों की आहुति दिया है, वो जाया नहीं जाएगा। कितने दुख की बात है कि राम मंदिर के नाम पर सनातन को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। हम तो सनातनियों से आह्वान अपील करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी कोने में मिले तो क्या कहा राम में शक्ति होती तो वह चोरी नहीं होती। उसने यह कहा कि हनुमान जी बताओ सूरज को निगल गए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करना कितनी दुर्भाग्य की बात है।
और उसके साथ हिंदू भी लगे हुए हैं। जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ लोग लगे हुए हैं, मुझको लगता है वाकई में तो स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन पे टिप्पणी कर रहा है, भगवान राम पे टिप्पणी कर रहा है, हनुमान जी महाराज पे टिप्पणी कर रहा है, वो भी ऐसे घूम रहा है। दम हो करके देख ले, दम हो तो और भी किस लिए वो नहीं टिप्पणी कर सकता है। सिर्फ सनातन पे टिप्पणी इसलिए करता है क्योंकि हम हिंदू हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके नाते हिंदुओं को आगे आना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यह मांग करते हैं। तो देखिए, धर्म गुरुओं का आपने बयान सुना। लगातार धर्म गुरु जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार का जो काम है, सरकार काम कर रही है। पर वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां किस तरीके से लगातार सवाल उठा रही हैं और इसी के साथ साथ विपक्ष की पार्टियां एसआईटी की जांच पर भी निष्पक्षता पर बार बार सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन संत समाज का कहना है कि जांच होनी चाहिए थी और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है और ये इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से सिस्टम खुद ही इन तमाम चीजों को क्लियर करने के लिए तैयार है। पर उसके बावजूद भी किस तरीके से विपक्षी पार्टियां कभी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार तो कभी आरएसएस को लेकर सवाल उठा रही है। देखिए, राम मंदिर का जो मामला है, राम मंदिर का मामला करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वामी कैलाशनंद गिरी हो या फिर इसी के साथ साथ राजू महंत दास हो, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जांच हुई है, सच्चाई सामने आई है, अगर गलती है तो सजा मिलेगी, निर्दोषों को बचाया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। पर इन तमाम चीजों के बावजूद भी किस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार एसआईटी को लेकर सवाल उठा रही हैं और इसके पीछे का एक अहम कारण ये भी बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, क्योंकि आने वाले 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और विपक्षी पार्टियों को अब कोई ना कोई मुद्दा चाहिए कि कैसे वो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाएं और इसीलिए वो लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। एसआईटी की जांच सरकार करा रही है तो उस पर भी सवाल विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, ये कहकर कि हम भी राम भक्त हैं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का इतिहास किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई और कैसे कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के फैसले का विरोध किया था और वकीलों की फौज लगाई थी। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।